कुछ लोगों को मिथ है कि प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर ही डिटॉल है या चीनी है या फिर पेस्ट है उसकी सहायता से हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए प्रॉपर एक प्रेगनेंसी किट मिलती है, उससे ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। इसका एक साइंटिफिक आधार है और ये पूरी तरह से सही है। कुछ लोग अपने सेक्सुअल इंटरक्रॉस के 2 दिन बाद में ही चेक करने लग जाते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट को कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, या फिर कुछ लोग सेक्सुअल इंटरक्रॉस के तुरंत बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। वो भी बिल्कुल ही गलत है, इससे आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक प्रॉपर तरीका होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कब करना चाहिए, कैसे इसको किया जा सकता है। 2 लाइन गहरी आ गई उसका क्या मतलब है, एक लाइन गहरी ज़्यादा आ गई और एक जो है वो हल्की पिंक कलर की लाइन आई है उसका क्या मतलब है, या फिर दोनों ही लाइनें प्रेगनेंसी टेस्ट आप जो कर रहे हैं उस किट में नहीं आई है तो उसका क्या मतलब है। सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर हम क्लियर करेंगे और जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं साफ करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको किसी अन्य वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट है वो आपको कब करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट आपको सेक्सुअल इंटरक्रॉस के 3 हफ्ते के बाद में आपको करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पीरियड मिस हुए 8 से 10 दिन हो गए हैं तब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अब मान लिया कि आपके सेक्सुअल इंटरक्रॉस के 3 हफ्ते भी हो गए हैं या फिर आपको पीरियड मिस हुए 8 से 10 दिन हो गए हैं तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। इसके लिए किसी भी फार्मेसी पे आपको जाना है, वहाँ से प्रेगनेंसी किट को लेके आना है। ये बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी। उसको लेके आने के बाद में इसको टेस्ट करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तब आपका जो फर्टिलाइज एग है वो फर्टिलाइज एग बच्चेदानी के अंदर अटैच हो जाता है। बच्चेदानी के अंदर जब एग अटैच होता है तो उसके बाद में एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम है HCG हार्मोन। वो हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ही बनता है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर ही ये HCG हार्मोन पाया जाता है। उसके शरीर के अंदर जब HCG हार्मोन बनता है तो उसके यूरिन के अंदर भी HCG हार्मोन निकलने लग जाता है। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो जो प्रेगनेंसी जो टेस्ट किट है वो HCG हार्मोन को ही डिटेक्ट करती है, जिससे पता लगता है कि ये महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब जान लेते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपको अपने यूरिन का यूज़ करना है और यूरिन जब आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका मॉर्निंग टाइम का यूरिन होना चाहिए। दोपहर या शाम का भी यूरिन आप ले सकते हैं, लेकिन उस यूरिन के अंदर HCG जो हार्मोन की जो मात्रा है वो कम मिलती है आपको, इसलिए जो रिजल्ट है वो अच्छी तरह से नहीं मिलता। जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो यूरिन जो है वो आपका मॉर्निंग टाइप का होना चाहिए, उसके अंदर आपके HCG हार्मोन बढ़े हुए मिलते हैं। अब आपको अपने यूरिन को किसी कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करने के बाद में इसके अंदर जो ड्रॉप मिलता है उसको ड्रॉप की सहायता से 2 से 3 बूंदें इसके अंदर अपने यूरिन की डालनी है। बाद में आपको 5 मिनट तक वेट करना है। वैसे इसका रिजल्ट 3 मिनट के अंदर ही मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आप वेट कर लीजिए। इसके बाद में अगर कोई किसी प्रकार की अगर लाइन नहीं आई है तो ये टेस्ट किट ही ख़राब है, दूसरी टेस्ट किट का आप यूज कीजिए। अगर इसके अंदर एक लाइन आ गई है और दूसरी लाइन बिल्कुल भी नहीं आई है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। अगर 5 मिनट के बाद में अगर इसके अंदर 2 गहरी लाइनें आ गई तो आप प्रेग्नेंट हैं, आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। तीसरे टाइप का इसके अंदर ये आता है कि एक बहुत ज़्यादा गुलाबी कलर की गहरी लाइन है, दूसरी बहुत ही हल्की गहरी लाइन इसके अंदर दिखाई दे रही है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। उसका कारण ये है कि आपके जो शरीर में HCG जो हार्मोन है उसकी मात्रा कम है, इसलिए ये हल्की गुलाबी लाइन आपको दिखाई दे रही है। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने जो टेस्ट है वो दोपहर या शाम के टाइम पे किया है, जिस टाइम पे आपके शरीर में HCG हार्मोन कम मात्रा में बन रहे होते हैं। अब इस एक हल्की और गुलाबी लाइन का क्या मतलब है। हल्की और गुलाबी लाइन का ये मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आपके शरीर में जो HCG हार्मोन है वो बहुत कम मात्रा में बन रहा है। उसका एक कारण और हो सकता है कि आपने जो टेस्ट है वो बहुत जल्दी कर लिया हो, या दोपहर या शाम के टाइम पे आपने टेस्ट किया हो, ये भी एक कारण हो सकता है। तो आप इसमें जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट के अंदर अपना टेस्ट करें कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, वो 8 से 10 दिन के बाद में करें या सेक्सुअल इंटरक्रॉस के 3 हफ्ते के बाद में आप अपना टेस्ट करें। 3 हफ्ते का मतलब ये हो गया कि आप 20 से 22 दिन के बाद में आप अपना टेस्ट कर सकते हैं।
सेक्सुअल इंटरकोर्स के 21 दिन के बाद में आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको रिजल्ट सही दिखाएगा। अगर आप इससे पहले करते हैं तो आपको रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिलेगा और कन्फ्यूजन आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि प्रेगनेंसी जो टेस्ट करते हैं आप, उसके अंदर जो यूरिन होना चाहिए वो आपका मॉर्निंग टाइम का यूरिन होना चाहिए। जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर एक C और T लाइन होती है। C का क्या मतलब है, T का क्या मतलब है? इसमें जो C का मतलब है उसका मतलब होता है कंट्रोल। ये बताती है कि ये प्रेगनेंसी किट ठीक है या नहीं है। दूसरा होता है इसके अंदर T ये बताता है कि जो आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। C से ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी किट सही है या नहीं है। अगर लाइन इसके अंदर आ गई तो प्रेगनेंसी किट सही है, और अगर इसके अंदर लाइन नहीं आई तो प्रेगनेंसी किट आपकी खराब है या फिर वो प्रेगनेंसी किट आपकी एक्सपायरी डेट की है। तो जब भी आप फार्मेसी से आप प्रेगनेंसी किट खरीदें तो उसकी डेट जरूर दें। अगर आपकी प्रेगनेंसी किट जो है वो एक्सपायरी डेट की है तो उसके अंदर रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, सही नहीं आएगा। इसलिए आप प्रेगनेंसी किट जब भी आप फार्मेसी से खरीदें तो उसको देख लीजिए कि उसकी एक्सपायरी डेट कितने दिनों की है। नियर एक्सपायरी भी आप बिल्कुल भी ना खरीदें। 2-3 महीने की एक्सपायरी है उसको भी आप ना लें, उसमें भी कई बार रिजल्ट सही नहीं आता है। और इसके अंदर एक बात और है कि प्रेगनेंसी किट है वो आप किसी भी कंपनी की खरीद सकते हैं, इससे रिजल्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, कब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में कर सकते हैं, किस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा सकता है। सभी प्रकार के जो कन्फ्यूजन है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे अन्य किसी महिला के भी काम आ सके। और अगर आप अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी हम समय समय पे लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।